अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। दिल्ली में एक मरतबा फिर नफ़रत अंगेज़ हेट स्पीच और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि नफ़रत अंगेज़ों का, इश्ताल अंगेज़ भाषण देने वालों का सैलाब दिल्ली में आ गया है और हुकूमत, दिल्ली पुलिस ज़र्रा बराबर भी नोटिस नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। ट्विटर पर इस तरह की कई वीडियोज़ कल से लगातार वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया गया है। और ये बयान देने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, कोई आम पंडित और पुजारी नहीं है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसा नहीं है जो दिन रात वही करता है, बल्कि इसमें बीजेपी के सांसद शामिल है, बीजेपी के विधायक शामिल है, कई अच्छे महंत के पुजारी शामिल है और वो लोग जहरीली तकरीर कर रहे हैं। पहला नाम है परेश वर्मा का। ये वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के MP हैं। MP होकर के सरेआम मुसलमानों के बायकॉट की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन मुसलमानों को सबक सिखाना है तो इनका बायकॉट करो, इनका समाजी बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से इनके साथ खरीद फरोख्त चीज़ें लेना बंद कर दो, तब इनको इनकी औकात का पता चलेगा। गाज़ियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदी किशोर गुर्जर ये सरेआम मुसलमानों को मारने की, कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन जिहादियों को सबक सिखाना होगा। इसी तरीके से महंत है नवल किशोर दास, ये भी मुसलमानों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। सबकी वीडियो हम तफसील से आपको बताएंगे और सुनाएंगे। इसके अलावा यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसको कई मरतबा जेल हो चुकी है, ये शख्स भी 12 रबी अव्वल के दिन जब दुनिया भर के मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और शख्सियत पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे थे, उस मुबारक और मुक़द्दस दिन में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक मरतबा फिर ये शख्स ठेस पहुंचाता है और कहता है कि इस दुनिया में 2 शख्स ऐसे हैं जिससे हिंदुओं का या पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले नंबर पर ये प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, दूसरे नंबर पर गांधी का नाम लेता है और उन दोनों के ताल्लुक से ये बकवास करता है, उन दोनों की शान में तौहीन करता है और अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती को सुनिए कि किस तरह ये हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। 1500 सालों में 2 व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। हमारे देश में, हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन 2 व्यक्तियों का सही आकलन होने ही नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने, हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। और ये कार्य आज है 9 अक्टूबर 2022, आज भी दिन रविवार का है, और अगले रविवार से हम ये हस्ताक्षर अभियान 16 अक्टूबर 2022 ये हस्ताक्षर अभियान शिव शक्ति धाम दासना से आरंभ हो जाएगा। दुनिया के हर कोने तक मोहम्मद और गांधी की सच्चाई को हम पहुंचाकर रहेंगे। दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि भाई मोहम्मद में ऐसा क्या था जिसका सच बोलते ही गर्दनें काट दी जाती हैं, और गांधी में ऐसा क्या था कि उसके बारे में सच बोलते ही जेल भेज दिया जाता है। एक बहुत बड़ा तंत्र विकसित हो गया है, बहुत बड़ा अर्थतंत्र है जो केवल दूसरों को लूटने, कत्ल करने और उनकी औरतों को बेचने से धन कमाता है, नशे से धन कमाता है और दुनिया को बर्बाद करने में लगाता है। मोहम्मद ने यह तंत्र शुरू किया और गांधी ने इस तंत्र की रक्षा की। अब इस तंत्र की सच्चाई पूरी दुनिया का सामने आनी बहुत जरूरी है। आपने सुना यति नरसिंहानंद सरस्वती को, उसके बाद आप परेश वर्मा की ये तकरीर भी सुनिए जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो।
और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं। मुझे बीजेपी के विधायक और महंत को भी लगातार सुन लीजिए कि दोनों किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। गाजरी में एक सुअर मारा जाता है, गाय काटने वाला अखलाक, तो वहाँ सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो। आपने देखा होगा। लेकिन जब शेरू भाटी दादरी में मारा जाता है जिहादियों के द्वारा, घेर के कोई नहीं जाता। दिल्ली में ध्रुव त्यागी के लिए, रिंकू के लिए और तमाम जो हत्याएं हुई हैं, और मनीष भाई का जो ये तमाम उदाहरण है, एक जगह इनका मुंह नहीं खुलता है। जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी इस देश में अनटॉलरेंस, लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। अभी हम ताकत रखते हैं और ऐसे मंत्री को मुंहतोड़ जवाब देने का भी ताकत रखते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही बात कहूंगा कि आप इस देश के जिहादी लोग मान जाओ, नहीं तो हमें ठीक करना आपको आता है। इसी लफ्जों के साथ जय हिंद। ये वो लोग हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जहर उगल रहे हैं। मुसलमानों के जेनोसाइड की, कत्ल की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के समाजी बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा रही। आखिर क्यों? इनका जो बयान है, इन लोगों का जो स्टेटमेंट है, सरासर दहशतगर्दी पर मबनी है, आतंकवाद पर मबनी है। और इससे बड़ी खतरनाकी की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा आतंकवाद और टेरर और क्या हो सकता है कि एक शख्स खुली मजलिस में लोगों को उकसाता है, कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठा लो, मुसलमानों का कत्ल करो, मुसलमानों का जीना दोहबर कर दो, मुसलमानों का समाजी बाइकआउट करो, मुसलमानों का बहिष्कार करो। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता है। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से जर्रा बराबर भी कुछ भी होता है, फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाई गई और पाबंदी लगाने की बुनियादी वजह बताई गई कि यह तंजीम टेरर फंडिंग, टेरर एक्टिविटी में मुलविस थी और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती थी। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का दावा या टेरर का इल्ज़ाम कितना सच है वो जांच होने के बाद सामने आएगा, जब सबूत सामने लाए जाएंगे। फिलहाल उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है उन पर। लेकिन ये वो लोग हैं, यानी आरएसएस के या विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के सारे, जो जहर उगल रहे हैं और खुलेआम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को तलवार उठाने की तलकीन कर रहे हैं, हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों को दहशतगर्द बनने पर आमादा कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ईडी और एनआईए की रेड इन पर नहीं पड़ रही है, इनकी जांच नहीं की जा रही है। कोई इनसे ये नहीं सवाल कर रहा है कि आखिर इनको किनका समर्थन हासिल है, किसका सपोर्ट हासिल है, कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से इनको पूरा समर्थन मिल रहा है और किस बुनियाद पर यह हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।